तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। माँ, आज बापू को नहीं आए, बहुत देर होगी। मैं कापियां वास्ते पीसा लेना। बेटा तेरा बाबू अनपढ़ और भोला है, वो जेलदार है नी, नजायज फायदो उठावे। बेटा काम करावे ज्यादा और पीसा देवे कम। माँ, जेलदार तो बापू ने बंधुआ मजदूर समझे। ठीक है बेटा तू। बापूजी आ गए? आयो कोनी, तड़का आऊंगा। सुने कितने पानी लिया दबा दब, जल्दी लिया। कई बात है, गलो सूख रही है के? गलो सूख्यो कोनी, मैं पानी पी के गलो चेक करनो है के कठे गलो लीक तो कोनी हो, क्योंकि पानी पीने के आधा घंटे बाद पुठे 30 लाग जे। मैं चेक करूंगा, पानी लिया। हे जेलदार की गोबर बारी करो जो तो थारो गलो सूखा कोनी। घरे अंत ही जेलदार बन जाओ। पानी लिया दे, पानी लिया दे। अरे तू रो ना, मैं सच्ची मुच्ची कोनी मारी। जिको बोलो प्रेम करे नी, वो यहाँ मजाक करे। मैं तेरो पूरो 1 किलो प्रेम करूं बावली। अरे अरे आ तेरा मैं जीवती पूतनी बड़की के। थे मेरू ही तो प्रेम करो, मैं थारू के कमू के। थे मेरू 1 किलो प्रेम करो नी, मैं थारू 5 किलो प्रेम करूं। वाह भाई वाह, प्रेम तो मैं हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल को ही सुनियो। ओ प्रेम तो 5.5 किला 5 किला को मैं पहली बार ही देखने लाग रही हूँ। आओ काका, आज तो प्रेम 5 किलो हो, कदे कदे तो प्रेम 15 किलो से भी ऊपर उड़ जाए। अरे ओ ढोल, घर की सारी पोल ना खोले। तेरे काका ने पानी जाके दे। लियाऊं बापू? आजा। अरे बोलू, आज अखबार में 5 किलो की खबर आई है। आओ। अच्छा, तो 1 किलो में नहीं बता दे। अब की बार जेलदार सरपंच को नहीं बन सके। आओ। अब की बार मैं बन जाऊं सरपंच। लियो काका, सरपंची पढ़िया लिखा रो काम हुए, अनपढ़ सरपंच की इज्जत गलोड़ा आलू जिसी हुए। आप तो बापू सरपंच को सपनों भूल के भी ना लियो। जेलदार साहब, जेलदार साहब। अरे क्या यो अमनीम, जेलदार के होते हुए इतना चिल्लाने की जरूरत को नहीं रे। अब थे जेलदार कौन ही रेस को? अरे बोलना तो सही बोल दे, नहीं तुम भी कौन ही रेस का मुनीम। देखो अखबार में अपनी पंचायत की लॉटरी निकली है, अब दूसरी जाति को सरपंच बनाएगो, थे कौन ही बन सको। अरे मेरे यो समझ में कौन आ रही, तू मेरे साथ हमदर्दी जतावा है कि तू मेरे जड़े पर नमक छिड़क रही है। शेर तो शेर ही रसी, कोई गधे का लॉटरी निकलने से
कोई घोड़ो को नहीं बन सके। क्यों जेलदार साहब? मुनीम सरपंच ने तो की है, सरपंची जेलदार की रहेगी। अरे वाह राम सिंह वाह, मेरी टेंशन की सारी दुविधा दूर कर दी। क्यों मुनीम, तेरी खोपड़ी में आई? आ गई जेलदार साहब, आ गई। राम राम। समझ गयो जेलदार साहब, अब कल देखो सरपंच बनेगो नहीं, वो थारे आशीर्वाद से ही बनेगो। अब की बार कौन सरपंच बनेगा मुनीम, बता दूं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। आपनो सरपंच बोलू राम। सरपंच भोलू राम की जय हो। सरपंच भोलू राम की जय हो। सरपंच भोलू राम की जय हो। अरे बोलू, अब की बार को सरपंच तू होवेगो। मैं बनूंगा सरपंच अब के। हाँ हाँ, तू सरपंच बनेगो, तू सरपंच। ना ना जेलदार जी, मैं तो अनपढ़ हूँ। अरे तने पतो है, तेरे जिसा देश में अनपढ़ कितना मंत्री बन गया। अरे तन्ने सारी सरपंची सिखा दूंगो। तू तो घरे जाके आ खुशखबरी दे। फिर मन्ने ही लोग जेलदार कया करागा के? हाँ, तन्ने जेलदार कहेगा, जेलदार। मुनीम कह रहे सरपंची गई, मारी सरपंची, मारी सरपंची। हा 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 हा। अरे दौड़िया, ओ दौड़िया। के बात है जी, आज बड़ा खुश नजर आओ। जेलदार जी कहो है, अब क्या मैं सरपंच होऊंगा। पर बापू आप तो अनपढ़ हो। जेलदार जी कहो है, अरे तू चिंता ना कर दौड़ू बेटा, फिर सारा मन्ने जेलदार जी कहेगा। बापू सरपंच बड़ा हुए, सरपंच पंचायत रो राजा हुए, राजा। रे दौड़िए की माँ, फिर मैं बनूंगा राजा और तू बनेगी रानी। फिर शुरू होगी गांव की कहानी, और डूब जेगो काम बिना पानी। आओ, और बिना पानी गांव ने किया डुबा देवला। आओ काका, जेलदार जी के हुए अब की बार अपना सरपंच बापू जी बनेगा। अरे वाह, बोलो भाई जी थे गांव का सरपंच राजा, मैं मंत्री। तो फिर चलिए वोट मांगने की करिए तैयारी। आओ, हमारा सरपंच कैसा हो? भोलू भाई जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? भोलू भाई जैसा हो। भोलू भाई की क्या पहचान? भोलू भाई की क्या पहचान? हमारा सरपंच कैसा हो? भोलू भाई जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? भोलू भाई जैसा हो। भोलू भाई की क्या पहचान? हमारा सरपंच कैसा हो? भोलू भाई जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? भोलू भाई जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? भोलू भाई जैसा हो। हमारा भाई सरपंच कैसा हो? भोलू भाई जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? भोलू भाई जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? भोलू भाई जैसा हो। भाइयों बहनों, अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच पद के चुनाव खातर भोलू राम भाई खड़ा होया है। थे ने बिठा ना दियो। आओ, और भोलू भाई को चुनाव चिन्ह है उल्लू। तो अब भोलू भाई आपके मधुर वचनाओं थाने कृतार्थ करेगा। आओ, तालियां। मेरा भाइयों, मेरी माइयों और सारे गांव की लुगाइयों, थे ई बोलिया ने जरूर जिताइयो। मैं सरपंच बन गए
तरबूज मतीरा सब सस्ता कर दूंगा, खूब दाप दाप के खाइयो। भाइयों, आप लोग सारा जानो कि अपने गांव में बहुत गरीबी है। ते देखो कि एक एक फुटबॉल से बेचारा 30-30 जना खेले। मैं सरपंच बन जाऊंगा जद हर एक घर में एक एक फुटबॉल देऊंगा। तालियां! थे मन्ने जिताइयो और उल्लू के निशान वालों बटन जरूर दबाइयो। तालियां! भोलू राम की जय, भोलू राम की जय, भोलू राम की जय, भोलू राम की वोट फॉर उल्लू, वोट फॉर उल्लू। हमारा सरपंच कैसा है? भोलू भाई जैसा हो, हमारा सरपंच कैसा है? भोलू भाई जैसा हो। जेलदार साहब, बोलू ने सरपंच बनार कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा हो? गलती जेलदार से गलती हो ही ना सके मुनीम। जेलदार की सातिर चाल ने ब्रह्मा ही कौन समझ सके। तन्ने के समझावे कि मुनीम? जेलदार जी, मुनीम आप रो नमक खा रही है तो चिंता आप ही करेगो। आपने बोलू जिसो एक प्रधानमंत्री कई साल राज करियो, उसका चाबी भरने वाला कोई और हो। अरे मैं भी उस तरह भोलू का चाबी भरूंगो और सरपंची करूंगो। राम सिंह चल। हमारा सरपंच कैसा हो? भोलू भाई जैसा हो। भोलू भाई की क्या पहचान? हमारा सरपंच कैसा है? भोलू भाई जैसा हो। 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 नानी देखी मेरा कानी, बोलू के चुनाव की उल्लू है निशानी। आओ मेरी बाई और मेरी ताई बोलिया ने जरूर जिताई है और उल्लू वाले बटन ने इयां दबाई। जरूर सरपंच साहब बनाऊंगा और मेरी आशीर्वाद दूं सरपंच साहब लगेगा। भाइयों बहनों, मानियो मेरो कहनो। आओ अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव खातर एक हट्टो कट्टो ईमानदार कर्मठ आदमी खड़े होयो है। वो है भोलू राम। थे ने बिठा ना दियो खड़े होयो है। और भोलू भाई को चुनाव चिन्ह है उल्लू। तो अब भोलू भाई आप गए मधुर वचनाओं थाने कृतार्थ करेगा। तालियां! मेरा भाइयों और मेरी माइयों और गांव की सारी लुगाइयों, ये बोलिया ने जरूर जिताइयो। मैं सरपंच बन जाऊंगा तो तरबूज मतीरा सस्ता कर दूंगा, तो खूब दाप दाप के खाइयो। तालियां! इन वास्ते थे इन बोलिया ने जिताइयो और उल्लू के निशान को बटन दबाइयो। तालियां! भोलू राम जी की, भोलू राम की, भोलू राम की, भोलू भाई की क्या पहचान? भोलू भाई की क्या पहचान? वोट फॉर, वोट फॉर। जेलदार जी, जेलदार जी। अरे मुनीम के होयो? सांस किया उपड़ रहे है। जेलदार जी, आप रे नाखून रो मेल बोलियो जीत गियो। यो तो मैं बोलिया के सिर पर हाथ रखियो
जे गधे के सिर पर हाथ रख दें तो वो भी जीत जानतो। लोग मन यूं ही जेलदार थोड़े ही कवे। जेलदार जी मने लगे वो अब आपने भूल गियो, नहीं तो आप रे गठजोड़री धोख लगान जरूर आतो। मुनीम तेरी खोपड़ी में जंग लाग्यो। बोलियो अब सरपंच है, वो तैयार हो गए पच्छे आवेगो, फिर देखना मैं उसके चाबी भर के कैसे चलाऊंगा उसकी सरपंची ने। सरपंच साहब बहुत देर लगा दी तैयार होने में, इतनी देर में तुम्हारे गांव में बीन तैयार हो जाए। आओ मेरा तो थाली उठाता उठाता हाथ दुखन लग गया। अब बाहर आ जाओ नहीं तो भाभी 5 किला और प्रेम दिखा देगी। आओ मन्ने ये बंदरी को डर लगे है के? डर तो थारा दिमाग में मेरे नाम से ही बैठ गयो। किया भाभी मनी बता दो। आओ ए मैंने देखन गया नी जदी 5 जना सागा लेके गया। 5 जना आओ। जद ब्याहन गया नी जद 50-60 सागा लेके गया। भाभी थाने ब्याहन गया मसाना में गया। आओ मैं शेरनी आंगा घरे एकली आई। तो शेरनी इन तेरा शेर गया तिलक तो कर दे। तिलक करा के बंदर के घोड़ी पर चढ़े को। आओ तोरण आयो राइबर थरर थरर कांप्यो। आऊ तोरण आयो राइबर थरर थरर कांप्यो। आऊ तोरण आयु। अरे सरपंच साहब सरपंच तो थे काल बन्याओ और ओ कालो लठे जिब्राल तारा खातर आज ही भेज दियो। आओ या तो जेलदार की कृपा है। अरे तेरी जुबान बंद कर, अपन जेलदार जी के भी जानू है बंगो आशीर्वाद लेन खातर। आ सरपंची अपनी थोड़ी है, भंगी तो है। पक चिक पक राजा बाबू चल गया जिम जिम बाबू। पक चिक पक राजा बाबू आओ जिब्राल। पक चिक पक राजा बाबू आओ। राम राम जेलदार जी। राम राम सा, राम राम सरपंच साहब। आज तो और क्यों जो कोनी सरपंच साहब। मैं तो आप रो ही बोलियो हूँ जेलदार जी। सरपंची तो आप रही है, मान्य के ठा सरपंची के हुए। अरे तू चिंता मती करे, सरपंची में घणे ज्ञान की जरूरत कोनी। अरे जो मैं तने कहूँ बठे तू अंगूठो लगातो जाई। आप रोई बोलियो और आप रोई अंगूठो थे बताता जाइयो, मैं लगातो जाऊंगा। बस बस यही सरपंची हवे। अब थे गांव में जाइयो और गांव वाला हूँ समस्या पूछियो। और गांव में जाना हूँ बा लोगा ने पतो लाग जगो के सरपंच घर घर आयो है। बस यही सरपंची है। ठीक है जेलदार जी, मैं चालू अब। अरे गीसिया तू सरपंच साहब के साथ रही। ठीक है जेलर साहब आओ। पक चिक पक राजा बाबू चल गया कोई जादू। आओ जिब्राल जल्दी आ जिब्राल। आए मेरी बकरी मर गई। आए मेरी बकरी मर गई। ओ अरे डूंगर भाई क्या बात होगी, कहीं रो रहा हो? अरे मेरी बकरी मर गई। अरे मेरे कन्ने की तो बकरी। अरे भाई मर गई। अरे तू रो ना, आपा सरपंच साहब कने चलांगा अरे बकरी यारी बात बतावांगा तो सरपंच साहब अपनी बात रो हल कोई जरूर निकालेला।
अरे सरपंच साहब तो अपने घरे ही आ गया। सरपंच साहब, आपकी तो बहुत बड़ी उम्र है, मैं तो आपने ही याद करा, अर्थे प्रकट हो गया। आओ, कोई बात होगी के? बात तो बहुत बड़ी होगी। अपने गांव में एक दुकानदार हुआ नी, हरी मिर्ची तो 20 रुपया किलो और लाल मिर्ची 200 रुपया किलो बेचा है, और गांव वाला ने लुटन लाग रहे है। महाराज, वो तो बहुत बड़ो भ्रष्ट आचार है। भाई बुद्धराम, हरी मिर्च 20 रुपया किलो, लाल मिर्च 200 रुपया किलो, या कोई अपने विरोधी आदमियों की सोची समझी चाल है? अरे हरी मिर्च 20 रुपया मिले तो थाने जरूरी है 200 रुपया लगाना लाल मिर्च का। आज के बाद अपने गांव में कोई भी लाल मिर्च नहीं खरीदेगो, यो मेरो आदेश है। महाराज, हरी मिर्च बिना काम को नहीं चाल सके, लाल मिर्च बिना काम चाल सके। सरपंच तू है या मैं हूँ? आदेश मैं दूंगा। महाराज, सरपंच तो थे ही हो, मैं तो लाल मिर्च हूँ। आओ डूंगर भाई, अब मैं आया जब तू क्यों रो रहे हो, के बात है? महाराज, मेरी बकरी मर गई, मैं बिन 5000 रुपया में खरीदी। महाराज, मेरी दादी की अंतिम इच्छा पूरी करने वास्ते बकरी मैं खरीदी। महाराज, मेरी बकरी को न्याय मिला दो। महाराज, मेरी दादी की आत्मा कदी थारे घरे कदी मेरे घरे भटकती रहेगी। महाराज, मेरी बकरी को न्याय करो, मेरी बकरी को न्याय करो। पहले मैंने यह बता प्रयोग द्वारा सिद्ध करना होवेगो कि मैं यो फैसलो तेरे वास्ते करनो है, तेरी बकरी वास्ते करनो है, या तेरी दादी वास्ते करनो है, या बकरी की आत्मा खातर करनो है? इया बता, या दादी की आत्मा खातर करनो है? पहले मैंने यह बता कि तेरी बकरी की आत्मा गई कठे? पकड़ो गयो नी, दादी की आत्मा छुपाओ, पकड़ो गयो मूर्ख। महाराज, आप तो बकरी ने न्याय दिला दो, माने सबने न्याय मिल जाएगो। मेरे राज में कोई नहीं मरियो, मैं नहीं मरियो, मंत्री नहीं मरियो, हे नहीं मरिया, और थारी एक बकरी मर गए, मारो अपमान करियो है। थारी 5000 की बकरी मारी 2000 की इज्जत मिट्टी में मिला दी, थारी बकरी मर किया गई। महाराज, बकरी पर दीवार गिर गई, अरबा मर गई। मैं गिरनो नहीं, उठना पसंद करने वाला राजा हूं। आ तेरी दीवार गिर गए, मारे नियम रा उल्लंघन करो है डुंगरिया, इन्हें हमारे सामने बुलायो जानो चाहिए। महाराज, दीवार तो गिर गई पर वो उठ नहीं सकती, मंगतू मिस्त्री ने उसे सही बनाया ही नहीं था, तभी तो वो गिर गई। तो भी मंगतू मिस्त्री ने हमारे सामने कल बुलायो जानो चाहिए। एरो फैसलो कल ही होवेलो। ओ कंपाउंडर के बच्चे, बाहर आ। क्या रोड़ा कर रहे हो? ठंडा पानी लेके आ जाके। डॉक्टर साहब है, ज्यादा मैंने रोड़ा ना करो, नहीं मेरी अगली फीस दो। अरे दे देंगा, फीस भी दे देंगा, पहले तो जाके पानी तो लेके आ। कोई ले नहीं, मैं तो पंखा नीचे जा रहा हूँ, चिकन 30 लगे, आप ही ले आए। अरे घिसू, वो देख के है वो 200 रुपए में इलाज कराओ गारंटी के साथ, फायदा नहीं होने पर 500 रुपए वापिस। ओ डॉक्टर अपनी मर्जी के खिलाफ दुकान खोल गया, अपने इज्जत की नाक कटा दी। यार घिसू,
ये जरूर अपने खिलाफ पार्टी का आदमी है। तो हुजूर इसकी दुकान को मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देंगे। आओ। राजा मैं हूँ। जी हुजूर। छतरी हटा। तू मन्ने क्यों आदेश दे रहे है? राजा मैं हूँ, आदेश मैं दूंगा। जी हुजूर। मंत्री वो काइंडली क्या है, दोबारा पढ़ के सुना। 200 रुपए में इलाज की गारंटी। फायदा नहीं होने पर 5000 रुपए वापिस। आओ। सुन, आपा इससे इलाज करावांगे। तो हुजूर आपने तो कोई बीमारी है ही नहीं। राजा तू है या मैं हूँ? महाराज राजा आप हैं। तो हम उस डॉक्टर के बाप हैं। मैं जो बीमारी बताऊं वही बीमारी तू बताना, ठीक? चल आजा। जयराम जी की सरपंच साहब। रामो राम डॉक्टर साहब, रामो राम। बताओ के सेवा करा मैं थारी गारंटी के साथ। ऐसा है डॉक्टर साहब, जहां तक मैं देख रही हूँ वहां तक। आओ। तू बीच में उंगली क्यों कर रही हो है? सरपंच साहब बता रहे हैं वहीं तक देख तो जा। सॉरी मंत्री जी। आई बात समझ में, जहां तक मैं देख रही हूं तुम्हारी जीभ रो स्वाद खत्म ही नहीं होयो, साला समाप्ति हो गया। अरे या बीमारी मारे दोनों के है। 200 रुपए लगेंगे, स्वाद वापिस आ जाएगो गारंटी के साथ। स्वाद वापिस न आयो तो 5000 रुपया लेवांगा। आओ। जरूर मारा हुजूर, पूरा 5000 रुपया वापिस देवांगा। आप फीस जमा करवा दो गारंटी के साथ। एला 400 रुपया दोनांगा। चुरनिया बारा। मेरे चुरनिया को डॉक्टर ने किया बेरो हैं? बारे किया होगा। ओहो ओ मोटो चुरनियो। जी डॉक्टर साहब। 25 नंबर दवा के 4 ढक्कन मंत्री जी के मुंह में डाल दे अंदर से लाके, और 26 नंबर दवा मैं सरपंच जी के मुंह में डाल देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर, अरे केरोसिन डाल दिया मुंह में। और मेरे मुंह में डीजल डाल दिया रामखोर। आओ। अरे डीजल केरोसिन को छोड़ो, खुशी की बात तो यह है कि आपकी जीभ का स्वाद वापस आ गया। तभी तो आपको डीजल और केरोसिन का पता चला। सरपंच साहब राम राम। मिस्त्री, तने पतो कोनी अब राज बदल गयो है मांडा। तू जानबूझ के डुंगरिया की बकरी गलत बनाई, बकरी दीवार पर गिर गई और दीवार मर गई। सरपंच साहब गलत बोलने लाग रही हो। यहाँ को दीवार गिर गई, बकरी मर गई। आओ। खरबूजा चाहे बकरी पर गिरे और बकरी चाहे चाकू पर गिरे, कटना तो आलू को ही होता है ना। अनपढ़ आदमी को बोलनो और कुत्ता को मुंह खोलनो एक बराबर ही है। हाओ। सरपंच तू है या मैं हूँ? आप हो। महाराज मैंने तो दीवार सही बनाई थी, परंतु
मिस्त्री मेरे राज में रहनो है तो बिना परंतु के कहनो है। परंतु महाराज मैं काई कहो तने सुनियो कोनी? मेरे राज में परंतु स्वर्गवास हो गयो है। सरपंच साहब, पेमा कुमार ने ईंट सही नहीं बनाई, ईंट बैठ गई और दीवार गिर गई। तू मन्ने बांदरो बनावे बेटा? सरपंच साहब, कोई एक लंगूर ने बांदरो किया बना सके। आओ, यही तो बात इस मिस्त्री की खोपड़िया में आ नहीं रही है ना। महाराज मैं सही कह रही हूँ, प्रेमा कुमार ईंट सही कौन बनाई? मेरी बात पर थे यकीन करो। महाराज आप न्यायप्रिय हो, आप दयालु हो, आप जैसा सरपंच तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। आप तो भगवान के ही अवतार हो। मंत्री तू सिर्फ छतरी पकड़नो जाने, यो मिस्त्री समझ है मेरी ताकत ने। समझ में आई बात? पूरे गांव में मेरो प्रचार करायो जानो चाहिए। पूरे गांव में घर घर में मेरी फोटो भेजो। कोई घोड़े पर, कोई चश्मा लगा के, कोई टोपी लगा के, घर घर में मेरी पूजा होवे, समझो? महाराज की जय हो। तू पितर बने है, एक सरपंच बने है। ओए जियो गंडक। ये तो उस कुम्हार के बच्चे ने ईंटों में मिलावट कर दी। सरपंच साहब है, कुम्हार को बच्चों नहीं परंतु वो कुम्हार ही है। आओ। फिर परंतु बोला। मेरे राज में मिट्टी में मिलावट हो रही है। हीरो मतलब दूध, घी, डीजल, पेट्रोल, उसमें तो कोई अंदाज ही नहीं। मंत्री जी महाराज। कल सुबह उस कुम्हार के बच्चे ने मेरे सामने प्रस्तुत कर। सरपंच साहब, कुमार ने प्रस्तुत करना है, कुमार के बच्चे ने प्रस्तुत करना है। आओ। सरपंच तू है या मैं हूँ? तन्ने जो कहे है वो कर। ठीक है, कल मैं मैंने प्रस्तुत करूंगा। आओ। महाराज की जय हो। अरे पेमला, तेरी मिलावटी ईंटों के कारण से डूंगरिये की दीवार गिर गई और उसकी बकरी मर के सीधे स्वर्ग में चली गई। वहां उसका मन नहीं लग रहा है, उसे चराने वाला कोई नहीं है, इसलिए तेरे को स्वर्ग में जाना पड़ेगा उसे चराने के लिए। समझा मेरी बात? नहीं महाराज, मेरी तरफ से ईंटों में कोई कमी ना रही। तू तो बहुत ईमानदार है भाया। ईंट तू बनाई और गलती सरपंच साहब क्यों होगी? आओ। ऐसी बात नहीं है महाराज, मेरे कहने का मतलब है कि मेरी तरफ से कोई भूल ना हुई। पानी डालने वाले ने जानबूझ के ज्यादा पानी डाल दियो, जिससे मिट्टी ज्यादा गीली हो गई और ईंटों के सूखने से पहले ही दीवार बना दी और दीवार बैठ गई। महाराज, मेरा इसमें कोई कसूर ना है। तेरो कसूर ना है भैया, वो तो सरपंच जी को कसूर है। आओ। पानी वालों कौन है भैया? महाराज, पानी वाला तो महावीर खाती हो। अबे ओ जिब्राल, चाहे वो खाती हो चाहे वो पीती हो, उसे तुरंत पकड़ो, फिर होएगो लफड़ो। मैं जाती हूँ, महावीर खाती को लाती हूँ। अरे ओ जिब्बू, तने ना हिंदी आती है ना बागड़ी आती है, तेरी शक्ल तो केरल से आती है। आओ। मैं जाती हूँ। जेलदार जी, आपने तो चूहे को हल्दी की गांठ दे दी। नहीं मुनीम जी, कुत्ता के मुंह में नहीं नारियल पकड़ा दियो। अरे अब तो बोलियो, बड़ो समझदार हो जो। महाराज, वो जिबूड़ो अभी तक को नहीं आयो।
वो मन लागे वेस्ट इंडीज भाज गयो आपके गांव पाछो। आगे महाराज मार लो दो। महाराज की जय हो। अब तू बक दे जो बकना है। मैं भी दुखी हो लिया और बकरी भी दुखी हो रही है। तू बहुत पानी को दुरुपयोग करियो है, क्यों रे मंत्री? महाराज अण जी तो पानी बर्बाद करियो है। इतो पानी अगर कोई कुंवारो छोरो बैसाख के महीना में पीपल में गाल तो बेग में ब्याह हो जान तो आओ। महाराज मैं कुछ समझो को नहीं। तन्ने इस लोकरी भाषा समझ में ना आवे। तन्ने स्वर्ग लोक में भेजो जावेगो, बैठे तन्ने बकरी सब समझा देवेगी, क्यों रे मंत्री? आया है महावीरा, तेरी गलतियों दीवार गिरी और बकरी मर गई। आओ। महाराज आप दयालु हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। वो तो मैं हूं ही, तेरे कहने चू थोड़ी होऊंगा। गांव में पंच बनता ही लोग आपने ब्रह्मा जी समझने लग जाए। आओ। दीवार मेरे कारण से नहीं मिस्त्री के कारण गिरी है। ओ झूठ बोला है महाराज, दीवारें की वजह गिरी है। अबे ओए, मेरा नाम लेगा तो खोपड़िया घुमा दूंगा। दीवार तो ये पानी वाले की गलती से गिरी है। मेरो नाम लेगो तने कच्चो खा जाऊंगा। अबे ओए, आप सब ने पंचायत की मर्यादा को कोई पतो ही को नहीं। थारो सबको राम रोड़ो सुनने के बाद मैं यो निचोड़ निकालियो है कि मिस्त्री, कुम्हार और पानी वाले को कोई कसूर नहीं है। महाराज ओ आप कहीं कह रिया हो? मैं सही कह रहा हूँ डुंगरिया। महाराज ओ आप कहीं कह रिया हो? तुम बकरी लायो ही क्यों? तू ऊंट लेके आऊं तो वो दीवार के नीचे कदे नहीं आऊं तो। ये वास्ते बकरी मरने को कसूरदार तू खुद होयो। दफा हो जा ठहसो। 3 दिन हो गया मारो मत तो खोलता ने, जा ठहसो। राम राम सा। राम राम सा। राम 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 राम। आओ बैठो। मेरो नाम भंवर सिंह है। मैं गांव में ईंट को भट्टो लगाना चाहवा, ग्राम पंचायत की अनुमति लेना चाहवा। पूरा 1 लाख रुपया लगेगा। जेलदार साहब थे चिंता ना करो, 1 लाख कौन थन 2 लाख देंगा। ठीक है, आप सरपंच के पास जाओ, मैं फोन कर दूंगा, आपको काम हो जाएगा। बोलू ने आपा सरपंच बनायो जद आपना 2 लाख रुपया खर्चया और 2 वर्ष में आपने 8 लाख को फायदो हो जाएगो। हाँ सरपंच साहब ठीक हो। आपरे पास मेरे बुआ का बेटो भाई आयो है जिको ईंट भट्टो लगानो चावे। बिंगो नाम भंवर सिंह है और बिंगे कागजा पर अंगूठो लगा दियो और थाने बाथरूम बनाने वास्ते मुफ्त में ईंट दे देगो। ठीक है? अरे ओ किसुड़ा, वो दौड़ियो कह रहे हो कि मैं सरपंची करना सकूं है? देखिए मेरी सरपंची और मेरा फैसला है, पक्को सरपंच हूं ना? वाकई सरपंच साहब थे तो वाकई में बड़ा दांसू सरपंच हो। मान गया थारी सरपंची ने। पण सरपंच साहब
बल्ब तले हमेशा अंधेरो होवे थे मेरी एक भी समस्या दूर कौन करी। आओ तेरी समस्या बता, मैं चुटकी बजा के दूर कर दूंगा समस्या। सरपंच साहब मेरी समस्या थोड़ी खतरनाक है। आजकल छोरियां बहुत भाग रही है और इज्जत खुट्टी पर टांग रही है और गरगा ने भी कहवे कि मेरे ए छोरा सा का ब्याह न कराए तो मैं भाग जाऊंगी। एंगो इलाज तो ओबामा के पास भी कोनी थारकन है तो बताओ। पण सरपंच साहब ये सारी चोरियां बाज के जावे कठे है। अरे घिसुड़ा, हीरो छोटो सो इलाज है, छोटो सो। वाने भजन वाली नैनी गंजी कर दो। 6 महीना तो बाजनो तो के घरों बारी को निकले और बिंगा बाल आवे ब्यू पहली भी ने ब्याह दियो। वाह सरपंच जी, फॉर्मूला तो थे बिल्कुल सही बताए हुए। आओ भैया बताऊं मेरा रे कल जुग कैसो होवे। भैया बताऊं मेरा रे कल जुग कैसो होवे। पढ़िया लिखिया पे भाई रे मूर्ख राजा होवे। पढ़िया लिखिया पे भाई रे मूर्ख राजा होवे। धोख लगावण जावे रे देवता शरमावे। रुपया 10 प्रसाद में 100 में गीत भरावे। देखे रे डांस बेढंगा भक्ति में ना खोवे। भाई बताऊ मेरा रे कल जुग कैसो होवे। पढ़िया लिखिया पे भाई रे मूर्ख राजा होवे। गौर से गर देखो नाव में नदिया जावे। कोयलड़ी चुप होगी मेंढक राग सुनावे। ढंग बिगड़ गया सारा छुप छुप के सब रोवे। भाई बताऊं मेरा रे कल जुग कैसो होवे। पढ़िया लिखिया पे भाई रे मूर्ख राजा होए। दुनिया तो है भोली माल गंडकड़ा खावे। कोवा मोती चुगेरे हंस तिणकला खावे। दोष किसी को नहीं रे
यो ही तो कले जुग होए भैया बताऊ मेरा रे कल जुग कैसो होए पढ़ा लिखा पे भाई रे मूर्ख राजा होए। काका ओ भजन सुनियो के? बहुत सुनो भजन है बेटा हो तो आओ। सुनो कोनी ई भजन में बापू की बेइज्जती हुई है। वो भजन में कह रहे है कि पढ़िया लिखा पे मूर्ख राजा हुए। बेटा एंगो कोई इलाज बता दौड़ो। ईरो मतलब पढ़िया लिखा पे अनपढ़ राजा राज करे। जिया सरपंच बन गए बापू जी करे है। बात है तो सच्ची पण एंगो कोई इलाज है दौड़ो बेटा। इलाज तो अपने पास है काका। बापू ने मैं पढ़ाऊंगा फिर बापू अंगूठा नहीं दस्तखत करया करेंगे। बात तो छोरेरी बहुत बढ़िया है। आज से मैं पढ़ा करूंगा। अब अंगूठा लगाना बंद। अब मैं दस्तखत किया करूंगा। जा बेटा तू अंदर हूं चोट वाली पट्टी लेके आ। ले आऊं बापू। सरपंच साहब ए पट्टी को के करोगा? आओ। घीसिया तू तो घोड़ा है। या पट्टी मैं अंगूठे के बांधूंगा। कोई दस्तखत कराने वास्ते आवेगा तो कह दूंगा 5-7 दिन बाद में आई मेरे चोट लाग रही है और इतने में मैं दस्तखत करना सीख जाऊंगा और पढ़ना भी सीख जाऊंगा। फिर कागज पर पढ़ के और फिर दस्तखत करूंगा। समझोगी सू? वाह सरपंच साहब आज तो कुतिया गई जुकाम हो गयो। आओ। वाह सरपंच आज तो मान गया था ने। आओ। राम राम सरपंच साहब। राम राम सा राम राम। आओ बैठो। सरपंच साहब मेरो नाम भंवर सिंह है। मन्ना जेलदार साहब भेजो है मैं ईंट भट्टो लगाना चाहवा तो आ कागजा पर थारा अंगूठा लगाना है। यहाँ है भंवर सिंह जी मेरे गुंठेरे चोट लाग रही है। 5-7 दिन में ठीक हो जाएगी तो थे 5-7 दिन बाद में आइयो। चलो ठीक है सरपंच साहब मैं 5-7 दिन बाद में आऊँ फिर। ठीक है फिर। वाह सरपंच साहब मान गया तारी सरपंची ने तो एकदम बढ़िया जुगाड़ लगाए हुए। पण बे डॉक्टरिया का 400 रुपया आज तक दुख है मेरे। गीसिया मन्ने तेरा बाप की सौगंध भी डॉक्टर यशु 5,000 तेरा और 5,000 मेरा जे वापस ना ले लिया तो मन्ने भोलियो सरपंच कुण कह गो चाला पचाला बीकने। सरपंच साहब रोको। सरपंच साहब रोको 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 रोको। सरपंच साहब मेरी एक समस्या है। आओ। ओ जिब्राल इतो काड़ो है एना पर गोरो किया कराना। ओए गीसिया तेरे दिमाग में तो कदे कोई विचार आवी कोनी। मैं बताऊं जिया लो ने लो काट्या करे नी बिया काले ने कालो काट्या करे है।
कालो तो वो मेल के और जिब्राल को मुंह पकड़ के तो वह पर इया रगड़ांगा इया तो जिब्राल गोरो हो जाएगा नी। आओ आजा बैठ बैठ। गुड मॉर्निंग राजा जी। अरे फुमड़िया अब तो 5000 लेके गुड मोरली करांगा। अब बोलो कहीं सेवा करूं मैं थारी। 250 ग्राम गाजर पाक मंगा ले। आओ हैं इन जेठ महीने में गाजर पाक तो तन्ने पूछना जरूरी हो के गलती होगी महाराज। अब बताओ कहीं सेवा करूं मैं थारी। बात यह है कि हमारी यादाश्त खत्म ही होगी सारी। बिल्कुल ही खत्म होगी। यादाश्त की के बात करे, बात तुम्हारे है ही को नहीं। जदी तो ठीक कराना आया। आओ लाओ दोनों 400 रुपया जमा करवा दो गारंटी के साथ। लियो सरपंच साहब 800 रुपया तो लाग गया। 100 रुपया और मिला देता तो रामदेव बाबा को 2 किलो घी आ जान तो अच्छो रहन। तो आओ कंपाउंडर 25 नंबर दवा के 4 ढक्कन मंत्री जी के मुंह में डाल दो और 26 नंबर दवा के 4 ढक्कन मैं सरपंच जी के मुंह में डाल देता हूँ। अरे 26 नंबर में तो कैरोसिन है घीसिया और 25 नंबर में तो डीजल है हरामखोर। डीजल केरोसिन को छोड़ो, आपकी यादाश्त वापिस आ गई है। 800 रुपया गया। आओ जेलदार साहब मानना हमारा 2 लाख रुपया वापस दे दो। अरे बताओ तो सही बात के है। उस सरपंच ने हमारा कागजात पर अंगूठो कौन लगायो। उस बोलिए की या हिम्मत वो जेलदार के ताकत ने जाने को नहीं। काल तक तो मारा पग दबाया कर तो जक्के में आज सिर पर चढ़ गयो। जेलदार साहब जक्के बोलिए सरपंच ने थे आपके नाखून रो मेल समझता। वो मेल अब पेट में जानो शुरू हो गयो। जेलदार साहब अब वो बोलियो को नहीं रहे हो, अब वो बहुत क्षण हो गयो। थारा जितना भी नजदीकी लोगांगा नरेगा में खाता बा मैं एक पीसो भी को नहीं आयो और थे अपने आप ने जेलदार कह रहे हो। यह सारी बात उसके सामने बोल देगो। माना थारली तरिया कोई सरपंची को लालच को नहीं, मैं बेंगे सामने बोल दूंगा। ओ भंवर सिंह जबान संभाल कर बात कर, मन ज्यादा गुस्सो ना देवे। चाल राम सिंह और चाल मुनीम आज भी न मैं देखूंगो। अरे भोलिया तेरे में इतनी हिम्मत कब क्यों आ गिरे। जेलदार के कागजात पर अंगूठो कौन लगावे नहीं। जेलदार जी मेरे में इतनी हिम्मत कठे कि मैं थारो कहनो ना करूं। लाओ कागज दो। बेटो ओ कच्चू पढ़न लागी। जेलदार जी ए फर्जी बट्टो खोल रहे। मैं मेरी पंचायत में फर्जी काम ना होने दूं। देखो लोगों ये गांव में एक भट्टो खुद रियो और सरपंच भट्टो कोनी खोलन देनी। ये भट्टे का खुलना हूँ ये गांव का कई लोगों ने रोजगार मिलनो। बोलो गांव वालो ईंट भट्टो खुलनो चाहिए कि नहीं। बोलियो सरपंच हाय हाय। 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 सरपंच साहब इब के वे गए तो हाय आएगा नारा लगाने लगे। आओ बोलियो सरपंच हाय हाय। बोलियो सरपंच हाय हाय। बोलियो सरपंच हाय
हाय। बहुत सुंदर लाग्यो, हाय हाय। भंवर सिंह जी, आप रे ईंट भट्टे पर आप कितने लोगों ने रोजगार देवला, या शर्त पंचायत ने लिख के देनी पड़ेली? मैं अपना गांव का 1 या 2 आदमी रख सका, बाकी लेबर यूपी बिहार की होएगी, क्योंकि अपना गांव का लोग लेबर को काम को नहीं कर सके। क्यों जेलदार साहब, आप तो सैकड़ा लोगों की बात कर रहा, क्यों गाँव वालों? और भंवर सिंह जी, सरपंच साहब ने दस्तखत कराने वास्ते आपने जेलदार साहब को कितने रुपए दिए? पूरा 2 लाख रुपया दिया। क्यों जेलदार साहब? जेलदार साहब, सरपंच ने तो कहो फोन पर के मेरे बुआ के बेटा को भाई है, और गुंठो लगावे सरपंच, अरे रिपिया लेवे जेलदार। आओ क्यों भाई हाय हाय करन आलो, आ बात सही है कोनी? आओ मारे लीलू राम को आय प्रमाण पत्र क्यों को नहीं बनायो? जे बना दे तो पेंशन और टाबरा की छात्रवृत्ति मिल जाती, तो इरे बापरो कहीं जान तो। लिल्लू राम के पास 60 बीघा नहरी जमीन है और उसने अपनी आय 20,000 रुपए दिखा रखी है। कैसी सी लेते वक्त यह आय 6 लाख की हो जाए और सरकारी सहायता लेते वक्त यही आय 20,000 रुपए हो जाए। एक झूठा प्रमाण पत्र बना के आप लोग सरकार का करोड़ों चूनो लगा रहे हो। छोटा लोग छोटी हेरा फेरी, बड़ा लोग बड़ी हेरा फेरी। हे भगवान, कौन है इस देश को धनी दोरी? एक तू ही शरीफ है और तो सारा चोर है। लादू राम जैसे शरीफ आदमिया का नरेगा का पैसा क्यों ना आया? उनका पैसा क्यों रुकवा दिया? जवाब दे। यो के बोले गो, मैं लेके जाऊंगा इन कोर्ट में। थे के लेके जाओगा कोर्ट में? आप तब जेल में जाओगे। आप 50 आदमी नरेगा में नाम लिखा रखे और नरेगा जा ही नहीं रहे हो। और जेलदार साहब, आपने भी नरेगा में नाम लिखा रखे है। मेरे पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। और आप तो नरेगा में जा ही नहीं सकते, क्योंकि नरेगा गरीब वास्ते है। नरेगा में जाके दर्शन थे दो कोनी और पैसा पूरा लियो। आओ क्यों पीसा पेड़ा न लगा जेलदार जी? आ वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा के मुकदमो दर्ज थारे सारा पर कराऊंगा। और ओ तो मारो दौड़ियो है जिको माने सरपंची करनी सिखा दी। आओ इब देखो गांव वालों, ऐसे लोगों का कहने से आप गांव जला दो। ये अंधी भक्ति छोड़ो, जागो और ऐसे नेताओं से दूर रहो। जेलदार साहब, हाय हाय। जेलदार साहब, हाय हाय। जेलदार साहब, हाय हाय। मुनीम चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अब मेरी आंख खुल गई है। आज के बाद आपकी नौकरी बंद। आज के बाद मैं सरपंच के साथ रहूंगा। राम सिंह चलो। मैं कौन जाऊं जेलदार साहब, मैं सरपंच साहब के साथ रह। राम खोरो नमक हरामो, मैं देख लूंगा थाने। जेलदार साहब चलो भंवर सिंह जी, अपना पीसड़ा तो मेरे कन्ने है के चलो कोठी में बैठे देऊंगो। बापू मने बताया कर तो कि तेरो एक भाई भी है, बेंगे माँ की मूछ भी है, जो मेरे कुंभ के मेले में बिछड़ गयो। आओ मन्ने भी माँ बताती कि तेरो एक भाई रुड़ गयो, बिंगे गले में ऊँट आलो परांदो है। मेरे कुंभ के मेला बिछड़ना भाई करे। भाइयों, ग्राम पंचायत देश के भविष्य की नींव होती है और इस नींव पर विकास का कंगूरा बनाने के लिए सरपंच की विशेष भूमिका होती है।
अनपढ़ व आड़ू सरपंच कभी पंचायत का भविष्य नहीं संवार सकते। इसलिए ग्राम पंचायत के लिए योग्य उम्मीदवार का ही चयन करें। बहनों और भाइयों, आपको गुदगुदाने वाली और शिक्षा का संदेश देने वाली जुगनू फिल्म्स की अन्य प्रस्तुतियां इस प्रकार हैं। जीवती भूतनी, बीननी फौजी की, मामलो गड़बड़ है, भोड़ू चाल्यो सासरे, फैमिली शराबी की, लाडली। इन सभी फिल्मों को आप YouTube पर जुगनू फिल्म्स के चैनल पर भी देख सकते हैं।